मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूँ। तुमने जो भी करना है, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूँ, आज गया तो कल गया और परसों गया। ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। जज लंबी लंबी डेट्स दे रहा है, केस नहीं सुनता, लेकिन सुनना तो है, और जब भी सुनेगा तो इन्होंने जेलों में जाना है। बड़े चोरों को पकड़ो ना, वो मुल्क तबाह हो जाता है, क्योंकि बड़े चोरों की चोरी तो मुल्क को तबाह करती है। 30 साल से, उससे पहले 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। चोरों को पैगाम है, जो करना है कर लो, सजाएं जरूर मिलेंगी। वजीर आजम इमरान खान की सियासी मुखालिफिन को धमकी, बोले 30 साल एक दूसरे को चोर कहने वाले इकट्ठे हो गए। बड़े चोरों को सजा न मिलने से पाकिस्तान तबाह हुआ। चोरों के खिलाफ जदोजहद जारी रखूंगा, सबको इमरान खान का डर लगा हुआ है। फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब में बोले, नवाज शरीफ लंदन में फैक्ट्रियों का दौरा कर रहा है। एक लीडर दिल की बीमारी के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर कम, नौकरी की दरखास्त ज्यादा होती है। यहाँ और वो हदीस पे कि नई नई इंडस्ट्री आएगी, जॉइंट वेंचर्स हम लेके आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान खिताब के दौरान बार बार खांसते रहे। इमरान खान खुद मुज़क्कर मोनस की गलतियां करते रहे और दूसरों की उर्दू पर उनका मजाक उड़ाते रहे। सिंध के अंदर एक पार्टी का लीडर है, 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान अब जिस रास्ते पे निकल गया है, ये वो अब पाकिस्तान बनेगा जिसकी मैं हमेशा ख्वाब देखता था। कप्तान के अहम खिलाड़ी क्लीन बोल्ट, सेनेटर फैसल वावडा ताहयात नाहल करार। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। कागजात नामजदगी में अमरीकी शहरियत छुपाने का इल्जाम दुरुस्त करार। फैसल वावडा को 2 माह में तनख्वाहें और मरात जमा कराने की हिदायत। सेनेटर फैसल वावडा का 10 मार्च का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। फैसल वावडा ने गैर मुल्की शहरियत छुपाई। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी जमा कराया। खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। बतौर रुकने असेंबली मुस्ताफी होकर सेनेट इलेक्शन लड़ना मशकूक था। बतौर रुकने कौमी असेंबली सेनेट इलेक्शन में वोट भी गलत कास्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला। ये इलेक्शन कमीशन की बात बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने सारे मराद जो एज ए मिनिस्टर उन्होंने मजे लिए थे, वो सारे मजे उनको वापस करने पड़ेंगे। और सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ किस मौके पे कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का ये पहला दाना है जो बिखर गया। दरख्वास्त गुजार कादर मंदोखेल फैसले से खुश, कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला पीपल्स पार्टी की जीत है। हमारा काफिला जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो कठपुतली हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने कहा, हल्फनामे में गलत बयानी करना बहुत बड़ा जुर्म है। मुझे ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है, और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आइंदा 50 दिन मुल्की सियासत के लिए अहम। वजीर आजम इमरान खान सुरखरू होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन वाले 23 मार्च को आते हुए दिखाई नहीं देते। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत कुछ और है और नून लीग की सियासत कुछ और है। ऑपोजिशन वाले हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। इमरान खान एक मुंतखब हुकूमत है, वो मुकाबला करने वाला आदमी है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही से पता होता है। फैसल वावडा की नाहली कोई बड़ी बात नहीं। छोटे मोटे चूहे दौड़ेंगे तो शोर तो मचेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की पेशावर में गुफ्तगू। तौहीन अदालत केस में फवाद चौधरी फिरदौस आशिक अवान की पेशी। पेशावर हाईकोर्ट से मुआफी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मौखिर करने का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया।
फिरिकैन को नोटिस। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। हाईकोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। बरतानिया में एनसीए की तहकीकात का मरकज शहबाज शरीफ। नई दस्तावेजात के मुताबिक इल्जामात की 2 साल तक छानबीन के बाद शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दिया गया। नेशनल क्राइम एजेंसी का कहना है शहबाज शरीफ के खिलाफ हर इल्जाम को कुरेदा गया। पाकिस्तान, दुबई, बरतानिया में तमाम मामलात की तहकीकात की गई। डेली मेल में लगाए गए इल्जामात में भी कुछ साबित न हुआ। शहजाद अकबर गलत बयानी से काम लेते रहे। नाकिस कारकर्दगी पर फारिग किया गया। मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों के सामने डट जाने वाली मुसलमान लड़की जुर्रत का इस्तारा। सोशल मीडिया पर बहादुर मुस्कान की भरपूर पजीराई। सैकड़ों कुत्तों के सामने एक शेरनी ही काफी है। जुर्रत का चेहरा होता तो ऐसा होता। सोशल मीडिया पर सार्फिन के तबसरे। सियासी समाजी रहनुमाओं का बहादुर लड़की से इजहार यकजहती। जमीयत उलमाए हिंद का मुस्कान खान के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर कशीदगी बरकरार। तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने पर गौर। हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं। जिन्होंने हिजाब पहनना है वो अपने घरों और बाजारों में पहने। वजीर तालीम इंदर सिंह परमार की अनोखी मंतक। कोरोना का जोर, मजीद 50 अफराद जान से गए। एक दिन में 4253 अफराद मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 8.02% रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में शरह 15% तक पहुंच गई। कराची में कोरोना की शिद्दत कम। मुस्बत केसेस की शरह 14.51%। सिंध में जामियात के असातिज़ा का यौम सियाह। जामिया कराची में 9 रोज से असातिज़ा की हड़ताल, क्लासेस का बायकॉट। अंजुमन असातिज़ा के वफ्द की सूबाई वजीर इस्माइल राहू से मुलाकात, मुतालबात से आगाह किया। मुज़ाकरात के बावजूद डेडलॉक बरकरार। मीरपुर खास में 2 बच्चियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या। सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नोटिस। डीआईजी और एसएसपी को रिपोर्ट के साथ 15 फरवरी को पेश होने का हुक्म। होंडा मोटरसाइकिलों की कीमतों में मुमकिन इजाफा। लाहौर में डीलर्स ने CD70 और 125 मोटरसाइकिलों की फरोख्त रोक दी। मोटरसाइकिलों पर ओन 2000 तक बढ़ा दिया गया।